मुस्लिमों से दूर, पूजा पाठ से भरपूर। बंगाल चुनाव का दूसरा चरण। क्या गुल खिलाएगा ममता का गोत्र कार्ड? पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को मतदान हो रहे हैं और उससे पहले ममता बनर्जी के गोत्र कार्ड पर हर तरफ चर्चा हो रही है। सवाल उठ रहा है कि कभी जय श्री राम के उद्घोष पर नाराज होने वाली ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स का इस बार हिंदुत्व की ओर झुकाव क्यों है? दरअसल ममता बनर्जी पहले एक कार्यक्रम के दौरान जब जय श्री राम के नारे लगने लगे थे तो उनकी नाराजगी साफ देखने को मिली थी। जिन 30 सीटों पर दूसरे चरण में मतदान हो रहा है उनमें पश्चिमी मेदिनीपुर की 9 सीटें, साउथ 24 परगना की 4 सीटें, बांकुरा की 8 सीटें और पूर्व मेदिनीपुर की 9 सीटें शामिल हैं। ममता बनर्जी की एक और चूक बीजेपी के लिए मौका बन सकती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में नंदीग्राम क्षेत्र से बीजेपी नेता प्रलय पाल को कॉल किया था और इसके साथ ही उन्होंने टीएमसी का साथ देने की बात कही थी। माना जा रहा है कि इसको लेकर भी टीएमसी के साथ दिख रहे वोट बैंक में सेंध लग सकती है। इसकी वजह कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का खुद के मतदाताओं के प्रति आश्वस्त ना होना लग रहा है। नंदीग्राम के महासंग्राम का समीकरण। नंदीग्राम टीएमसी का गढ़ रहा है, लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद से यहां पर समीकरण काफी बदल गए हैं। नंदीग्राम सीट ममता बनर्जी और बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गई है। नंदीग्राम सीट पर सीधा मुकाबला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए शुवेंदु अधिकारी और माकपा की मीनाक्षी मुखर्जी के बीच है। नंदीग्राम के ब्लॉक ए में कुल वोटर 1,58,000 से ज्यादा हैं, जिसमें 34% मुस्लिम आबादी है, 65.8% हिंदू आबादी है। वहीं नंदीग्राम के ब्लॉक 2 में कुल वोटर 99,000 से ज्यादा है, जिसमें 12.1% मुस्लिम आबादी है, 87.7% हिंदू आबादी है। यानी कि कह सकते हैं कि हिंदू आबादी ज्यादा है और शायद इसीलिए ममता दीदी को अब गोत्र कार्ड खेलना पड़ रहा है। ममता दीदी ने गोत्र कार्ड खेलते हुए कहा कि मैं मंदिर गई तो वहां पुरोहित ने पूछा कि मेरा गोत्र क्या है। मुझे याद आया कि त्रिपुरेश्वरी मंदिर में अपना गोत्र मां माटी मानुष बताया था, लेकिन आज जब मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि मेरा निजी गोत्र शांडिल्य है, लेकिन मैं समझती हूं कि मेरा सार्वजनिक गोत्र मां माटी मानुष है। बंगाल में दूसरे चरण की विधानसभा सीटों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या महज 13% है। वहीं इन सीटों में सबसे अधिक 24% अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं। इनके अलावा 5% अनुसूचित जनजाति का वोटर है। इन स्थितियों के बीच नंदीग्राम का समीकरण एकदम अलग है। पश्चिम बंगाल के स्थानीय पत्रकार का कहना है कि इस बार मुख्य रूप से मुकाबला ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच है। हाँ, वामदल की प्रत्याशी मीनाक्षी मुखर्जी इसमें निर्णायक होंगी। दरअसल नंदीग्राम में ममता सोचती हैं कि मुस्लिम वोट बैंक उनके पास सुरक्षित है। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ये कहना तो जल्दबाजी है। दलित, शोषित, वंचितों के वोट के साथ साथ मुस्लिम मत भी इस बार नंदीग्राम की कुर्सी तय करने जा रहा है। अगर मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी और वाम दलों के बीच बढ़ता है तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब नंदीग्राम की सीट पर जीतेगा कौन, इसका जवाब तो 2 मई को ही मिलेगा, लेकिन अभी से टीएमसी और बीजेपी सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। टीएमसी के मुखिया ममता बनर्जी और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के लिए नंदीग्राम इस वक्त नाक की लड़ाई बन गई है और ऐसे में बीजेपी और टीएमसी सियासी समीकरण कुछ इस तरह बिठाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे नंदीग्राम का संग्राम उनके नाम हो जाए। नंदीग्राम की इस लड़ाई को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।